मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पिछले कुछ महीनों से पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य के कर्मचारी सरकार का आभार जता रहे थे, लेकिन अब राज्य के कर्मचारी पशुपेश में हैं और आज दौसा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम अनुरोध पत्र भिजवाया। रेनवाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर गुस्साए किसानों ने भैंसलाना स्थित विद्युत ग्रिड पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने धरना देकर विरोध जताया। राजस्थान पटवार संघ की ओर से शुक्रवार दोपहर को कुशलबाग से कलेक्ट्री तक न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सभी पटवार संघ के सदस्य मौजूद रहे। कलेक्ट्री गेट पर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में नाथ समाज की ओर से आज कलेक्ट्रेट पर 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जालौर के सांचौर में भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस पहुंची, वहीं किसानों ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। पिछले 5 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गहलोत और पायलट के बयानबाजी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी घमासान जग जाहिर है, बार बार बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं सीएम गहलोत। दौसा जिले के महुआ की मम्मू कॉलोनी में बीती रात चोर सोने मकान का ताला तोड़कर 50,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि लगभग 2 लाख के जेवरात चोरी हुए हैं। चोरी की घटना की सूचना पर महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जल वीरों के सम्मान समारोह में शिरकत की और जल वीरों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। यह समारोह एक एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया था। अलवर जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र समोला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। भारत निर्वाचन आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर से भी कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी वीसी में भाग लिया। जिले भर के स्कूलों के प्रतिनिधि वीसी में पहुंचे। कलेक्टर ने स्कूलों के प्रधानों से 17+ युवाओं के नाम सूची में ऑनलाइन जोड़ने के लिए अपील की, तो वहीं एनवीएसपी पोर्टल या ऐप से नाम जुड़वाने की अपील की है। अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में एडवेंचर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, जॉर्बिंग, रॉक क्लाइंबिंग और सैंड आर्ट सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। अजमेर से आए सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी कला दिखाई। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज झुंझुनू में पटवारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने चिताया कि अगर जल्दी समझौता लागू नहीं किया जाता है तो पटवारियों द्वारा प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल एवं कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज अपने संक्षिप्त दौरे में झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल का प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मंदिर तीर्थ पेढ़ी समिति के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बस्ती थाना इलाके के बैनाड़ा गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। पीआर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही पीआर पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले आरोपियों ने मृतका का गुपचुप अंतिम संस्कार भी कर दिया। उदयपुर के देबारी चौराहे का लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। देबारी चौराहे पर एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार युवती को चपेट में ले लिया। इस हादसे में युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई तो वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया और यातायात को सुचारू करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पार्षद के निधन के बाद खाली हुई सीट पर मतदान जारी है। चिड़ावा कॉलेज ग्राउंड के पास सोलंकी मंदिर में बनाए गए मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। भरतपुर जिले के डीग थाना पुलिस ने उपखंड अधिकारी निवास के पास से चोरी हुई टवेरा गाड़ी को बरामद किया। साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने वाले कुक में हेल्परों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। कुक में हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कॉफी विद कलेक्टर का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बेटियों ने कलेक्टर और एसपी को अपने सपने और रुचियों के बारे में बताया।
बारां जिले के अंता नगर पालिका के वार्ड नंबर 3, छपरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 पर पार्षद पद और घाटाखेड़ी, जलवाड़ा, सुहास ग्राम पंचायत में सरपंच पदों के लिए मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। उदयपुर में ट्रांसजेंडर वर्ग में भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बूंदी नगर परिषद के वार्ड नंबर 54 में हो रहे उपचुनाव की कड़ी में आज नीम का चौटा स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण रूप से मतदान करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जयपुर में जिला कलेक्टर की लीडरशिप में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम आज जयपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। जयपुर जिला कलेक्टर राजधानी जयपुर में इंदिरा रसोई के अंदर बेहतर गुणवत्ता के भोजन को लेकर खास अभियान चला रहे हैं, जिसमें हर आम और खास आदमी को इंदिरा रसोई के माध्यम से कम कीमत में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो सके। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों से विभागीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर ने टारगेट पूरा नहीं करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में जो भी नवाचार हो रहे हैं उन तमाम नवाचार के बारे में उन्होंने स्वयं जानकारी दी और कई तरह के अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए। जैसलमेर के ओरण के बीच मौजूद शांत तालाबों पर तापमान घटने के साथ ही दुनिया में सबसे ऊंची उड़ने वाली बत्तखें बार हेडेड गीज हिमालय और कराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर पहुंचने लगी है। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के देगराय तालाब पर इन्हें देखा गया। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव 2022 के तहत आज सुबह 8 बजे आरा और गड़ा बेजनिया पंचायत में मतदान शुरू हो गया। ठंड के बावजूद सुबह से मतदाता वोट करने पहुंचे। दोनों ही पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोटिंग हो रही है। आरा पंचायत में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गड़ा बेजनिया पंचायत में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। आरा पंचायत में 3451 मतदाता सरपंच पद के लिए वोट करेंगे। इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर ईस्ट अमृता चौधरी औचक निरीक्षण पर निकली। एडीएम अमृता चौधरी ने मानसरोवर वीटी रोड स्थित इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर अमृता चौधरी ने जायजा लिया और खाना खा रहे लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान रसोई संचालक को खाने में रोटी की गुणवत्ता को और सुधारने और खाने के बर्तन साफ रखने के भी निर्देश दिए। इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। राजस्थान की सियासत के बीच अब केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आएंगे और पीसीसी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। जालौर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और समय बदलने की मांग की। वहीं मजदूरों ने कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए। मजदूरों का कहना है कि कर्मचारी मजदूरों की गैर हाजिरी लगाते हैं। जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के आगे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी विस्फोटक सप्लायर हैं, बिना लाइसेंसधारियों को विस्फोटक बेच रहे थे। उदयपुर में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी है। छापों में 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। छापों में रियल एस्टेट में निवेश संबंधित दस्तावेज मिले और इनकम टैक्स रेड में 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। धौलपुर में एक बार फिर बाल सुधार गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए। अपचारियों ने 2 गार्डों के साथ मारपीट की और फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और फरार बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्रेस बैडमिंटन लीग का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग का शुभारंभ हुआ। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सिंगल और डबल वर्ग में प्रतियोगिता के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सीएम के पायलट पर बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नसीहत दी है कि बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी सफल रही। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर ट्रक को भी जब्त कर लिया। राजसमंद जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ के अधीन आने वाले वन क्षेत्र सादड़ी में वनकर्मियों ने नियमित गश्त के दौरान जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। यात्रा के दौरान एक यात्री ट्रेन में ही अपना 1.5 लाख रुपए से भरा बैग भूलवश छोड़कर उतर गया। ट्रेन में ऑन ड्यूटी चेकिंग स्टाफ हंसराज माली ने इस अज्ञात बैग के बारे में जानकारी जुटाई और मालिक तक पहुंचाया। यात्री ने ईमानदारी पूर्ण इस सराहनीय कार्य के लिए रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती बकरियां चराने गई थी और परिजनों को खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। कोटा के इटावा में किराना व्यापारी के मुनीम से 3 लाख की लूट के मामले को लेकर व्यापार महासंघ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक सप्ताह बाद भी आरोपी नहीं पकड़े जाने पर इटावा में बाजार और मंडी व्यापार संघ के आह्वान पर बंद है। बीकानेर में झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। बीएमसीओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें झोला छाप डॉक्टर का खुलासा हुआ। गांव में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के अंदेश्वर में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तत्काल इस बात का भरोसा दिलाया कि उनका समाधान होगा। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों के धरने का आज तीसरा दिन है। समिति के गठन की मांग को लेकर पार्षद धरना दे रहे हैं। शाहपुरा में अनियंत्रित ट्रेलर पुलिया से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध अब और तीखा होता जा रहा है। गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दे डाली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा में कहा कि 4 साल पहले हुए सरकार के साथ समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। करौली में आज नगर परिषद पार्षद के लिए उपचुनाव होने हैं। वार्ड नंबर 7 के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। वार्ड में 885 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शुरुआत में सर्दी के कारण वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बूथ पर बढ़ने लगी। वार्ड में 885 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस से रोहित नावरिया मैदान में है, वहीं बीजेपी से घनश्याम टेपड़ मैदान में है। 27 नवंबर को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड क्षेत्र के पाल गुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिनों से कुएं में फंसे अजगर को आखिर रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन बता दें, इसे रेस्क्यू वन विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया, बल्कि प्रतापगढ़ से स्नेक कैचर को बुलाकर रेस्क्यू करवाया गया। टोंक जिले में देवली नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ बस स्टेशन पर गंदगी के ढेर लगे हुए। प्लास्टिक बैन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी पड़ी हैं। नगर पालिका में पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। गंदगी होने से स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 8 नए न्यायाधीश की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता कोटे से जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार उपमन और नुपुर भाटी का नाम हाईकोर्ट न्यायाधीश के लिए मंजूर किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों का कोटा है। हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में वर्तमान में कुल 26 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी, जिससे हाईकोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण होने की उम्मीद है। उदयपुर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। सवीना थाना क्षेत्र के तीतरड़ी क्षेत्र में कार चालक ने सड़क पर बैठे कुत्तों को जानबूझकर उड़ाया। बेजुबान गंभीर रूप से घायल है। वहीं एनिमल एड स्वान का इलाज कर रहा है। इस वारदात का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। एडिशनल एसपी ने कहा कि कार चालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं कुत्ते की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप हो गया। अदालतों में लाखों केस नहीं सुने गए। आंदोलन से जनता परेशान हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। प्रदेश भर में तेजी से रात के तापमान में गिरावट हो रही है। सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर सबसे ठंडे जिले हैं। कोटा में इन दिनों चैन स्नैचिंग की वारदातें लगातार हो रही हैं। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बाइक सवार कैमरे में कैद हो गए। बदमाश चंद मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आंदोलन की राह पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात को सड़कों पर उतरे और नारेबाजी कर रैली निकाली और आक्रोश जताया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की लाई वारदात मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार।
देर रात एमबीएस अस्पताल के आसपास रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर आक्रोश जताया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज थाना पुलिस ने धुलेट इलाके में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर बड़ी संख्या में माइनर मिनरल के खनन प्लॉटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। दिसंबर 22 के पहले सप्ताह से आगामी 17 फरवरी 23 तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर प्रदेश में माइनर मिनरल के 630 खनन प्लॉटों की ई नीलामी होगी। ओबीसी आरक्षण की विसंगति दूर करने का फैसला किया गया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई। रेजिडेंट डॉक्टर के कार्य बहिष्कार